नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खास बातचीत। अपनी सहज उपलब्धता के चलते, साथ ही अपनी सक्रियता भरे अंदाज और इसी सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए समूचे इंदौर में प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि, जी हाँ, राजेश उदावत हमारे बीच मौजूद है स्टूडियो में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वर्तमान में आप इंदौर नगर पालिक निगम, देश के सबसे अच्छी नगर निगम और देश के सबसे स्वच्छ शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप MIC सदस्य हैं वर्तमान में। पहले तो कैसा महसूस करते हैं उदावत जी? एक लंबा सफ़र, एक लंबा संघर्ष है। काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया, कभी नाराज़गी खुले पर्दे पर, खुले मंच पर कभी जाहिर नहीं की। यही कारण है कि आपके जो पालनहार हैं हार्डिया जी, उन्होंने आपकी सुध ली और न केवल पार्षद बनने का अवसर दिया, साथ ही आपकी पहली बॉल पे आपने सिक्सर लगाया और MIC में भी एंट्री ले ली आपने। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण लगातार संगठन के ने जो भी जब दायित्व दिया, उन दायित्वों का मैंने निर्वहन किया जी। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कार्यकर्ताओं को देखता है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसको कब कहाँ कैसे भूमिका में लेके आना है, ये सारा काम संगठन करता है। और संगठन ने जब मुझे जहाँ बोला और जब संगठन को उचित लगा, उन्होंने वो जवाबदारी मुझे प्रदान की। और आज पार्षद के रूप में भी अगर मुझे नगर निगम में जनता की सेवा करने के लिए भेजा है तो निश्चित रूप से उन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया होगा। और MIC में भी लेने का भी निर्णय माननीय महापौर जी का अधिकार क्षेत्र होता है। महापौर जी ने भी सब पहलुओं पे विचार करके संगठन के कार्यकर्ता की भूमिका समाज के, चलिए, आप जहाँ से देख पा रहे हैं, आप भले ही अपनी ताजपोशी के लिए माननीय महापौर को बोल रहे हैं, परंतु हम तो ये कहेंगे कि आपके कृष्ण इतने जिम्मेदार थे कि उन्होंने अपने सुदामा को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया और समय रहते उम्मीद से दुगना दिया है। पुष्यमित्र भार्गव का हो सकता है कि कोई भूमिका रही होगी, परंतु जहाँ से हम देख पाते हैं राजेश उदावत जी, वहाँ से हमने तो यही देखा था कि आपके नाम पर 0% टॉलरेंस के साथ अखाड़े में थे महेंद्र हार्डिया जी, और एक ही डिमांड थी कि कुछ हो ना हो, राजेश उदावत के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अपने विधायक को पूरी तरीके से साथ रखा था आपने। जो इतने सालों की जो तपस्या थी, लगातार जो मेहनत थी, विधानसभा 5 में जो आपकी वर्किंग थी, और सबसे बड़ी बात कि आपका वार्ड नहीं चेंज किया जाता है। जिस वार्ड से आप टिकट मांगते हैं उसी वार्ड से आपको टिकट दिया जाता है। और आपकी चुनावी रैलियों के दौरान मंच से महापौर कहते हैं कि ये आने वाले भविष्य के MIC मेंबर भी, मतलब कहीं ना कहीं सब चीज़ें पहले से फिक्स तो थी, आप माने ना माने। ऐसा नहीं है जी। देखिए, क्या है कि लगातार एक लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। 1989 से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चे से की। भारतीय जनता युवा मोर्चे में काम करने के साथ साथ संगठन के विभिन्न अनुषंगिक संगठन जो है हमारे, विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में भी मैंने काफ़ी लंबे समय काम किया। और वापस भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपनी शुरुआत की और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के साथ मैं कभी टिकट मांगने किसी भी नेता के पास नहीं गया। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि मेरा संगठन मेरे जब उचित समझेगा, मुझे जब जहाँ जो दायित्व देना उचित समझेगा वो दायित्व मुझे देगा। और मेरे चुनाव लड़ना एकमात्र उद्देश्य मेरा जीवन में कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो विचारधारा के साथ हम काम करते हैं, उस विचारधारा पर चलते रहना, लगातार निरंतर चरवेती का जो हमारा मूल मंत्र है, उस सिद्धांत को मैंने पालन किया। और संगठन का निर्देश माननीय विधायक जी के सहृदयता और माननीय महापौर जी के सानिध्य में नगर निगम के माध्यम से इंदौर की जनता की सेवा करने का अवसर संगठन ने और सभी वरिष्ठ जनों ने दिया। तो चलिए ठीक है, आप ही की भाषा में बोल देते हैं कि आपकी सतत ईमानदारी का जो पारितोष है वो क्षेत्रीय विधायक ने, और चाहे चलिए ठीक है महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आपको दिया। चलिए ठीक है, पार्षद रहते केवल अपने वार्ड की जिम्मेदारी होती है, केवल वार्ड की उतनी प्रतिशत जनता को देखना, वही सड़क, बिजली, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई की समस्याएं, लाइट जल रही है, नहीं जल रही है। परंतु जब हम किसी विभाग का नेतृत्व करते हैं, आपके जिम्मे तो IT सेल का डिपार्टमेंट छोड़ा हुआ है इंदौर नगर निगम ने पूरा,
तो जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। इधर केवल वार्ड की जनता को संतुष्ट करना है, परंतु अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो पूरे शहर को संतुष्ट रखना है। तो जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है? जवाबदारी, जिम्मेदारी जो मुझे मिली है जी, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। सभी विभागों अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका शहर के निर्माण में निभाने वाले विभाग हैं, और इन सब विभागों के साथ एक पार्षद के रूप में या एक महापौर परिषद के सदस्य के रूप में, वार्ड के पार्षद के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी कि वार्ड की समस्याओं को लेकर वार्ड की जनता के बीच में बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए जन समस्याओं का निराकरण करना, और महापौर परिषद के सदस्य के नाते पूरे शहर में मेरे विभाग से संबंधित या अन्य विभागों से संबंधित जो योजना है उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो, या जो समस्याएं जन समस्याएं हमारे पास आती हैं उन समस्याओं का निराकरण हम कैसे कर पाते हैं, कैसे करा पाते हैं अधिकारियों के माध्यम से, किस प्रकार से उन समस्याओं का पालन हम कर सकें। अधिकारियों से याद आ रहा है मुझे कि आमतौर पर जब भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई भ्रष्ट, एक तो क्या है ना कि आपका नगर निगम का जो है भ्रष्टाचार के साथ बड़ा चोली दामन का साथ है। मतलब काजल की एक ऐसी कोठरी है इंदौर नगर निगम नहीं, कहीं की भी नगर निगम की अगर बात की जाए तो काजल की एक ऐसी कोठरी है कि जो भी उसमें जाता है बेदाग तो बाहर निकल नहीं सकता। और जो नेता होता है वो बहुत ही इजी टारगेट होता है जनता के लिए। मान लीजिए जनता के लिए नेता इजी अप्रोचेबल भी होता है। अधिकारी को अगर कुछ बोलते हैं तो ज़्यादा उसकी सेहत पर फर्क पड़ता नहीं है, परंतु नेता जो होता है बहुत इजी टारगेट होता है। आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि जो 4 साल का जो कार्यकाल जो मुख्य रूप से आपको मिला है उस काजल की कोठरी में आप जाएं और सुरक्षित बाहर भी निकल कर आएँ ताकि अगली बार फिर से आपको अवसर मिले। कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नगर निगम एक काजल की कोठरी जैसा है जी। आम एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में नेता एक बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, अच्छा करे तो ठीक है और कहीं कुछ गलती से कहीं हो जाता है तो निश्चित रूप से सारा जो उसका दोष है वो नेता के ऊपर ही आता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद, चाहे माननीय मोघेल जी की परिषद रही हो, आदरणीय मालिनी भाभी की परिषद रही हो, या उमाश्री शर्मा जी की परिषद रही हो, या हमारे माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी की जो परिषद है, ये सारी परिषद में आप मुझे बताइए कि एक भी कोई ऐसा घोटाला निकल के सामने आया हो, बल्कि नगर निगम के हमारे जितने भी महापौर रहे इन सभी महापौरों के नेतृत्व में लगातार पारदर्शिता से काम करने की पद्धति को हमने बढ़ावा दिया है, और उसी का परिणाम है कि इंदौर जैसे शहर में लगातार नए प्रयोग भी होते हैं, नए प्रकल्प पे काम भी करते हैं, और इंदौर आज लगातार पूरे देश में सिरमौर बना हुआ है। माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हमारा ये सोच है कि हम सिर्फ स्वच्छता के क्षेत्र में नहीं, हम हर विभाग में अपने इंदौर की एक अलग छवि बनाए, अलग पहचान बनाए। चलो ठीक है, 4-5 मेयर्स के नाम आपने लिए, कैलाश जी का नाम आपने लिया, कृष्ण मुरारी मोघे का नाम आपने लिया, मालिनी भाभी का नाम आपने लिया, वर्तमान के महापौर का नाम भी आपने ले ही लिया, भले 3-4 महीने हुए हैं। क्या लगता है कितनी इफेक्टिव वर्किंग है पुष्यमित्र भार्गव की? क्योंकि पिछले जो नाम आपने लिए सभी ने शहर को कुछ ना कुछ दिया है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, चाहे कृष्ण मुरारी मोघे की बात की जाए, और मालिनी गौड़ के काम को तो कभी भी मतलब इतिहास के पन्नों में अब लिखा जाएगा कि एक महापौर ऐसी थी जिनके रहते इंदौर ने वो करके दिखाया जो कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। क्या लगता है पुष्यमित्र भार्गव के सामने तो चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी राजेश उदाव जी, और टीम यही है जो 10 का दम है आप लोगों का, इसी टीम के साथ काम करना है। क्या लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है। ठीक है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, उमाश्री शर्मा जी हो, मोघे जी हो, या मालिनी भाभी हो, या पुष्यमित्र भार्गव जी हो, इन सभी महापौरों ने अपने अपने कार्यकाल में अपने एक विशिष्ट छाप इंदौर शहर में अपने कामों के माध्यम से छोड़ी है। अभी माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में जिस महापौर परिषद का गठन हुआ है, अभी बहुत अल्प समय है, जिस 3 से 4 महीने का, जिसमें हम अपनी उपलब्धियों को तो 90 दिनों की उपलब्धियों को तो हमने जनता के सामने रखा ही है, लेकिन आने वाले समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में इंदौर स्वच्छता में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी अपना एक वर्चस्व पूरे देश में कायम करेगा। जिस प्रकार से संगठन ने जो निर्णय लिया है कि एक पढ़े लिखे नौजवान, ऊर्जावान और ओजस्वी व्यक्ति को इंदौर शहर की कमान महापौर के रूप में सौंपी है,
और उसका जो सकारात्मक परिणाम जो हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ये इसका प्रमाण पत्र तो जनता ही देगा आने वाले समय में। जिस प्रकार से आपने कैलाश जी से लेकर मालिनी भाभी तक का को जनता ने प्रमाणित किया कि इनके द्वारा किए गए कार्य श्रेष्ठ कार्य थे, तो उसके आधार पे हमारी परिषद को मौका मिला है। निश्चित रूप से माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में एमआईसी के सभी सदस्य 10 सदस्य जो हैं, हम सभी अपने अपने विभागों को अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और आने वाले समय में इन सब चीज़ों का परिणाम देखने को आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, आपके विभाग की मॉनिटरिंग कैसे होती है? विभाग बहुत बड़ा है, ऐसा बोला जा सकता है कि इंदौर नगर निगम की जान है आईटी सेल, सभी विभागों का सेंटर पॉइंट बोला जा सकता है उसे। तो मॉनिटरिंग कैसे होती है इस डिपार्टमेंट की? देखिए क्या है कि हम प्रत्येक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठते हैं। अभी मैं हर 15 दिन में अपने आईटी का हो या योजना विभाग हो या बिल्डिंग परमिशन हो या कॉलोनी सेल हो, मैं अभी मेरे पास जो विभाग इन सभी विभागों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अपर आयुक्तों के साथ लगभग हम 2 बार बैठक कर चुके हैं। जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे उन सभी प्रोजेक्टों को हमने भी पूर्ण होने के लिए कहा कि आप पुराने जो कार्य चल रहे हैं इन सब कार्यों को समाप्त करके नए कार्यों की कार्य योजना बना के लेके आए। जैसे मैं आईटी सेल की बात करूं तो आईटी सेल में जो अभी हमने वर्तमान में नगर निगम की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को अपग्रेड करने के लिए हमने पार्षदों से सुझाव मांगे हैं। हमारे शहर के जो आईटी प्रोफेशनल हैं उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं और एक आईएमसी की ई बुक बना रहे हैं जिसमें नगर निगम इंदौर के 85 पार्षदों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी, नगर निगम के अधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी और इसी के साथ साथ एक आईटी, चूँकि एक वर्तमान में आईटी का उपयोग हर व्यक्ति के जीवन में इतना आसानी से है, वो चाहता है कि एक क्लिक पे उसकी समस्याओं का निराकरण है वो उसका निराकरण हो जाए। तो इसके लिए हम एक पार्षद हेल्पलाइन का एक पायलट प्रोजेक्ट CSR पे हम तैयार करा रहे हैं जी। उसको संभवतः माननीय महापौर जी से चर्चा करके मेरी कोशिश है कि इसकी शुरुआत मेरे वार्ड से शुरू करूँ। तो एक पार्षद हेल्पलाइन की शुरुआत हमारे कई पार्षदों ने करी है, पर अधिकृत रूप से नगर निगम के माध्यम से एक पार्षद हेल्पलाइन की शुरुआत का एक पायलट प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ई नगर पालिका के लिए क्या कहेंगे? काफ़ी विसंगतियां हैं, इजी काम करने के लिए इसका एग्जीक्यूशन किया गया। ई नगर पालिका निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन का प्रकल्प है, लेकिन इस के कारण चूँकि इंदौर नगर निगम का एक अपना पूरे देश में महत्व है जी। और इंदौर नगर निगम की जो छवि है उस छवि के अनुरूप और जो इंदौर नगर निगम के जो पुराने ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट थे उससे ई नगर पालिका थोड़ा डिफरेंट है। ई नगर पालिका के साथ काम करने में इंदौर शहर की जनता को, जैसे राजस्व के मामले की बात हो या बिल्डिंग परमिशन में या अन्य दूसरे विभागों के जो कार्य पद्धति है, तो ई नगर पालिका से निश्चित रूप से हमें काम करने में दिक्कत तो आ रही है। इसके लिए मैं माननीय महापौर जी से भी चर्चा करी है, आयुक्त महोदय से भी चर्चा करी है और हमने इस मामले में पत्र भी लिखा है भोपाल कि इंदौर नगर निगम चूँकि एक देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है और इंदौर नगर निगम अपने आप में पूरे देश को एक दिशा देने वाला नगर निगम है। तो आईटी के मामले में इंदौर नगर निगम अपने स्तर पे खुद के बलबूते पे, चूँकि पहले भी इस ई गवर्नेंस के मामले इंदौर नगर निगम ने कई पुरस्कार जीते हैं और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ई नगर पालिका से अलग हटकर अपना खुद का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सर्वर है, उस सर्वर के साथ हम काम करके अपनी खुद की एक आईटी जो सेक्टर में हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसको हम आगे बढ़ाएं। चलिए ठीक है, आपका नक्शा विभाग बहुत सुर्खियों में बना हुआ है इन दिनों। खैर अभी से ही नहीं, हमेशा से सुर्खियों में रहता है। जितना भ्रष्टाचार नक्शा विभाग में होता है शायद ही कहीं इंदौर नगर निगम के किसी दूसरे विभाग में होता हो। बीते समय वर्तमान की जो आयुक्त हैं प्रतिभा पाल एक लंबी सर्जरी की, कुछ एक लोग बच गए थे, लगभग सभी लोगों की रवानगी की थी, बावजूद उसके मामला जस का तस है, व्यवस्थाएं वैसी ही हैं और भ्रष्टाचार भी उसी चरम पर है। क्या लगता है अपने प्रभारी रहते कुछ ऐसा आप कर जाएंगे कि आने वाले लोग सालों तक इस बात का जिक्र करें कि एक प्रभारी ऐसे भी थे? देखिए, मेरे पास जो विभाग है नक्शा विभाग, बिल्डिंग परमिशन, भवन अनुज्ञा, अपने आप में कि ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी छवि
अच्छी हो, इसको लेके मैंने प्रयास शुरू किए हैं और लगातार हम पहले मैं सबसे पहले चार्ज लेने के साथ जी भवन अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद भवन अधिकारी और भवन निरीक्षकों के साथ बैठक करी, उसके साथ मैंने जो DCR सेल के अधिकारी उनके साथ बैठक करी है और इन सब के साथ बैठक में मैंने एक ही बात को लेकर जो इन सबको सचेत भी किया है और सतर्क भी किया है कि नगर निगम इंदौर के माध्यम से भवन अनुज्ञा शाखा के माध्यम से आम जनता को जितनी राहत मिल सके उतनी हमको देना चाहिए। जी जैसे कि हमारे माननीय महापौर जी ने 72 घंटे का नक्शे का 1000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉटों का जो कहा कि 72 घंटे में उन नक्शों को स्वीकृत करना है, तो हमने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर हमको कहीं कोई शिकायत मिलेगी 3 दिन 72 घंटे से अधिक में कोई नक्शा पास नहीं हुआ है, उसके खिलाफ उस BI BO जो भी जिस स्तर पर मजा नहीं आ रहा ना उदाव जी, समझिए ना, कोई पहला तो विभाग है नहीं कि नया नया बनाया गया है, कोई पहला तो प्रभार नहीं है कि नया नया आपको दिया गया है। ये विसंगतियां तो ऐसी हैं जो साल दर साल बढ़ती चली जा रही हैं। RTO को भी गए, RTO में देखा दलाल कैसे घूमते हैं, ठीक वैसे ही आपके नगर निगम में भी दलाल घूमते हैं। नक्शा पास कराना है तो मेरे पास आओ, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आम आदमी सीधे जा नहीं सकता, दलाल भरोसे नगर निगम चलती है, और जब दलालों के भरोसे जब नगर निगम चलती है तो ऐसी विसंगतियां बढ़ती चली जाती हैं। 2-5 लोगों को आप बाहर कर देते हैं, जो 1-2 लोग बच जाते हैं वो फिर वही काम करते हैं। तो कोई ऐसा स्थायी निराकरण करिए ना कि लगे भी इंदौर की जनता को कि हाँ वास्तव में कोई जनप्रतिनिधि ऐसा मिला है, कोई प्रभारी ऐसा मिला है जो वास्तव में उस डिपार्टमेंट को डिजर्व भी करता था। मैंने मेरे सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस मामले में जी कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी शिकायत मुझे मिले ठीक है तो मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अभी घटना 2 दिन पहले की प्रभात किरण में, और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे भाई शेखर बागुरा जी को कि उन्होंने खबर लिखी थी कि संपत्ति कर के कारण अटक रहे नक्शे। उस खबर को मैंने संज्ञान लिया। उसके दूसरे दिन मैंने DCR सेल के अधिकारियों को बुलाया, साथ ही साथ जो कंपनी नक्शा पास करती है उन कंपनी के भोपाल के अधिकारियों को और इंदौर के अधिकारियों को बुलाया, और हमारे भवन अधिकारी मुख्यालय जो है अनूप गोयल जी उनको लेकर मैंने लगातार 4 से 5 घंटे की बैठक करी। और उस बैठक में इस खबर के माध्यम से ठीक है पूरे अधिकारियों से मैंने जो चर्चा करी, उसके बाद ये विषय संज्ञान में आया। तो जिस दिन ये खबर शेखर बागुरा जी ने छापी थी उसी दिन 70 नक्शे शाम को 7 बजे तक रिजेक्ट हो गए थे। तो ये दूसरे दिन तो बहुत सारे अखबारों ने लिखा भी, अपने स्तर से उसको घोटाला बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा ये घोटाला नहीं है। ये एक तकनीकी त्रुटि थी जिसका फ़ायदा कुछ लोगों ने इसलिए उठाया कि उनके नक्शे सबमिट नहीं हो रहे थे। नक्शे सबमिट नहीं हो रहे थे क्योंकि वो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, तो उन्होंने अपनी तकनीकी विधा का उपयोग करते हुए कहीं से कुछ जोड़ तोड़ करके उस नक्शे को सबमिट करने के लिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा उठा के उन्होंने उसको उस नक्शे को सबमिट नहीं, पर भविष्य में ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो डे टू डे की प्रोसेस है ना। मान लीजिए आदमी के लिए मकान बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना नक्शा पास करवाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट के नक्शे में कहीं भी किसी को कोई परेशानी आती है तो सीधे मुझे संपर्क करें, टेलीफोन के माध्यम से बात करें, व्हाट्सएप के माध्यम से बात करें, या सीधे मेरे कार्यालय पे आके बात करें। हमारे महापौर जी के कार्यालय पे या परिषद हमारे पार्षदों के माध्यम से कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो सीधे बात करें। अभी हम मेरे विभाग की एक ईमेल साइट भी हम बना रहे हैं। उस ईमेल साइट पे भी आप अपनी समस्याओं को, शिकायतों को अपलोड कर सकते हो, सीधे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कहीं नगर निगम के अधिकारी के कारण परेशानी आ रही तो मुझे तुरंत सूचित करें। हालांकि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इंदौर नगर निगम के जो हमारे 19 जोन के BO BI हैं, मेरे कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत मिलती है मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ, ये उनको भी मालूम है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में भविष्य में और वर्तमान में जो समय से लेकर आने वाले समय में भी मेरे कार्यकाल में इस प्रकार की कोई भी शिकायत अधिकारियों की तरफ से नहीं आएगी। और यदि कहीं कोई परेशानी आती है तो उसको
मुझे पता है, मैं तत्काल उसका निराकरण भी कराऊंगा। चलिए ठीक है, और हम इस तो प्रकार यही की चाहेंगे यदि- कि जितना सरल और सहज आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है, उतना ही सरल और सहज आपका विभाग भी हो जाए आम जनता की नज़र से, ताकि इंदौर नगर निगम जो है केवल स्वच्छता में ही नहीं, अपने अन्य विभागों के लिए भी देश भर में जानी जाए। ये तो आपके विभाग की बात हो गई। और दाऊद जी, जब टिकट वितरण हुए थे नगर निगम चुनाव के, तो आपकी विधानसभा में एक बड़ी सर्जरी हुई थी। 2 बड़े दिग्गज नेताओं को विराम दिया गया। पहले हुआ करता था कि उन लोगों ने अपने वार्ड चेंज कर करके अलग जगहों पर चुनाव लड़ा। आप आपकी माताजी की ही जगह पर चुनाव लड़े। पूर्व में आपकी माताजी यहीं से पार्षद थी। पहले हुआ करता था कि जो काम महेंद्र हाडिया जी के पास जनता नहीं जा पाती थी, तो वो अजय सिंह नरूका के पास चली जाती थी, वो दिलीप शर्मा के पास चली जाती थी और काम हो भी जाते थे। अब कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा में एक सेंटर पॉइंट हो गए हैं राजेश उदावत। MIC मेंबर भी हैं, बाबा के बड़े चहीते भी हैं, आपको हनुमान के रूप में देखते हैं वहाँ के लोग। तो उनकी आशाएं, उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं आपसे। एक वार्ड तक अब आप सीमित भी नहीं हैं। तो विधानसभा के स्तर पर आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये पूरा 4 साल का कार्यकाल आपका? देखिए, मैं विधानसभा के स्तर की बात करूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता हूं। ठीक है। और वार्ड स्तर से काम करते करते ठीक है। मैंने विधानसभा स्तर पे भी काम किया और नगर के स्तर पे भी काम किया है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में मैंने भूमिका का निर्वहन किया है। और संगठन ने इंदौर संभाग के बाहर भी मुझे भेजा तो मैं वहाँ भी गया हूँ और विधानसभा 5 का प्रभारी भी रहा हूँ जी। तो लगभग 18 वार्डों में कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क, सीधा संपर्क भी है। क्षेत्र की जनता से भी संपर्क सीधा है, संवाद भी सीधा होता है कई बार। और माननीय विधायक जी के साथ लगातार 32 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। जब वे भारतीय जनता पार्टी के नगर के उपाध्यक्ष थे तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और बल्कि मैं तो उनकी, अगर ये बात कहूँ कि मैं उनकी जो स्कूटर पे जब वो घुमा करते थे, बजाज स्कूटर थी, तब से लेकर आज तक लगातार स्कूटर से इनोवा तक का सफ़र जो उनका रहा उसमें आप साक्षी हैं कहीं ना कहीं। जी। मैंने कभी भी आगे होके न तो उनसे कहा कि मुझे कोई पद दीजिए, मेरे पास कोई बहुत बड़ा भारी संगठन का ना मैं कोई उपाध्यक्ष रहा, ना कोई मंत्री रहा, ना कोई महामंत्री रहा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार एक ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करते करते यहाँ तक आया हूँ। मैंने कभी भोपाल से, दिल्ली से या अन्य किसी भी माध्यम से न तो टिकट लेने का प्रयास किया और न ही किसी पद पर जाने का कोई प्रयास किया। एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन का स्वाभाविक कार्यकर्ता होने के नाते लगातार अपनी यात्रा को ओर बढ़ता रहा। मेरा लक्ष्य सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर शहर में विधानसभा 5 मजबूत हो, संगठन कैसे मजबूत हो, इसको लेकर हम लगातार काम करते रहे। और इसके अलावा संगठन के वरिष्ठ जनों ने भी मुझको लगातार एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में एक जो जवाबदारी, जिम्मेदारी मुझे दी, उसका निर्वहन मैंने मेरी विधानसभा के कार्यकर्ता के रूप में और वार्ड के कार्यकर्ता के रूप में किया। आगे इतने लंबे संघर्ष के बाद विधानसभा में 2-3 लोग और भी थे, घुंघरू भी बंधे हुए थे, नेम प्लेट भी तैयार हो गई थी MIC मेंबर की। सपने कुछ ऐसे टूट गए कि बोला भी नहीं गया कि हमारे सपने टूट गए हैं। तो 2 लोगों की जो ताजपोशी हुई, प्रणव मंडल दूसरी बार के पार्षद थे, आप पहली बार के पार्षद रहे। नंदू पहाड़िया जी के साथ भी यही है। प्रणव मंडल के सपने क्यों तोड़ दिए बाबा ने? सपने, मुझे तो नहीं लगता वो सपना उनका टूटा। पार्षद बने, पहले दूसरी बार पार्षद बन गए थे ना उदावत जी, तो सपने तो लेकर के चलता ही है व्यक्ति की। दूसरी बार का पार्षद हूँ, मैं सीनियर हो जाऊँगा तो इतना तो अधिकार में रखता ही हूँ कि मुझे MIC में एंट्री मिल जाए। देखिए, हर आदमी का, हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक रूप से काम करने की इच्छा भी होती है और आगे बढ़ने का लक्ष्य भी होता है और वो होना भी चाहिए, महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए। लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी का तय करता है कि कौन कहाँ कब किस भूमिका में काम करेगा और उस भूमिका में वो भी काम करे, उस भूमिका में। चलिए ठीक है। आपकी विधानसभा बड़ी पेचीदा है। पिछली बार जो चुनाव में जीत भी हुई थी, महेंद्र हाडिया जी की एकदम बाउंड्री पे चुनाव जीते थे, आप स्वयं साक्षी हैं क्योंकि पूरे चुनाव का मैनेजमेंट आप संभाल रहे थे। अब इस बार बाबा के लड़ने और ना लड़ने पर बहुत सारा किंतु परंतु है।
परंतु वो विधानसभा जीतना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है, जिसे आप स्वीकारें ना स्वीकारें वो एक अलग बात है। परंतु माइनॉरिटी वोट देता नहीं है भाजपा को, काम आपको उन क्षेत्रों में करवाना ही है, चाहे पार्षद के चुनाव देखा जाए, विधानसभा का चुनाव देखा जाए, यथावत स्थिति एक ही जैसी रहती है, वोट तो भाजपा को मिलते नहीं हैं। और जो पोश इलाके हैं वहाँ से जनता 100% निकलती नहीं है मतदान के लिए। कुल मिला के विधानसभा जीतना एक चुनौती तो है ही। तो क्या लगता है, अगर बाबा नहीं तो कौन ऐसा व्यक्तित्व चुनावी अखाड़े में 5 नंबर का प्रतिनिधित्व करे जो कमल खिलाने में कामयाब हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वोपरि होता है और वो तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ठीक है। हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ चुनाव संगठन लड़ता है जी। कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेजी से फैला है जी। आप पुष्यमित्र भार्गव जी को ही अपन की बात करें तो एक महापौर के रूप में एक नया चेहरा सामने आया। ठीक है। कई पार्षद हमने से जो पहली बार वो सीधे वार्ड अध्यक्ष थे और वार्ड अध्यक्ष से सीधे पार्षद बन गए। ठीक है। और उन्होंने कई बड़े दिग्गजों को हराया, जैसे मलखान कटारिया हमारा वार्ड अध्यक्ष था, छोटे यादव जैसा कांग्रेस का एक बड़ा दिग्गज नेता था, उसको साधारण से कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया। ऐसे अगर 1 नंबर विधानसभा में देखें तो गोरली अग्निहोत्री को महेश चौधरी ने चुनाव हरा दिया। महेश चौधरी ने चुनाव। तो हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन ही चेहरा होता है। तो मतलब आप मानते हो कि अगर संगठन के दम पर अगर जो पुराने बाशिंदे हैं जो जमीनी पट्टा छोड़ने को तैयार नहीं है अपना, अगर इंदौर की ही बात करें तो विधानसभा भी बदलनी नहीं है और चुनाव भी लड़ना ही है, तो क्या आपको लगता है कि संगठन ने जिस प्रकार से पुष्यमित्र भार्गव समेत जिस हिसाब से टिकट वितरण किया था निगम महापौर के लिए, वैसा ही दृष्टिकोण उनका विधानसभा आने वाले चुनाव के लिए भी रहेगा कि नए लोगों को अवसर दिया जाए? क्योंकि कमल बटन जनता दबाती है और कमल निशान पर चुनाव लड़ा जाता है। व्यक्ति तो मायने नहीं रखता बिल्कुल भी, व्यक्ति के जगह चुनाव चिन्ह मायने रखता है। तो अगर चुनाव चिन्ह मायने रखता है तो फिर तो योग्यता को देखते हुए, सक्रियता को देखते हुए नए लोगों को अवसर भी दिया जा सकता है। इंदौर की अन्य विधानसभाओं में भी 5 नंबर हो सकता है। आज हम आपको निगम का प्रभारी के तहत स्टूडियो में बुलाएं, हो सकता है विधानसभा 5 के विधायक के तौर पे भी हमारा आपसे आमना सामना हो, तो होने में तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार नए लोगों को अवसर देती है, मौका देती है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की सभा में 10 विधायक बैठे थे जी। उन 10 में से 9 विधायकों के टिकट कट गए थे जी। 1 विधायक को मौका मिला था। ठीक है। तो ये इसी प्रकार हम गुजरात के दृश्य को देखें कि गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में भूपेन्द्र भाई पटेल, जब एक विधायक दल के नेता का चुनाव होना था तो उस समय वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए थे। ठीक है। और उस समय तक उनको ये मालूम नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं भविष्य में। सही बात है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो अपने आप में एक मजबूती से ज़मीन पे काम करता है और वो साधारण से कार्यकर्ता को कब मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, पार्षद बना दे, विधायक बना दे, सांसद बना दे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। चलिए ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री मामा शिवराज के आजू बाजू जितने भी लोग उनके दत्तक पुत्र और पुत्री बनकर घूम रहे हैं, मतलब कभी भी तलवार लटक सकती है और किसी का भी टिकट कट सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति को इंदौर की किसी भी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिल सकता है करने के लिए। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि बड़ी अनिश्चितताओं का मामला है, किसी भी व्यक्ति को कभी भी नया अवसर मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबी है, जी। विशेषता है कि वो साधारण से कार्यकर्ता को भी कहीं भी जाकर चुनाव लड़ा देती है जी। और वो कार्यकर्ता अपना सर्वश्रेष्ठ देकर, चाहे मोदी जी के रूप में हो, शिवराज जी के रूप में हो, ठीक है, या इंदौर शहर के विधायक के सभी विधायकों के रूप में हो, या पुष्यमित्र भार्गव जी के रूप में हो, हर एक साधारण सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की जो पद्धति है उस पद्धति से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम। चलिए ठीक है, अंतिम प्रश्न आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड समेत जब अन्य वार्डों में जाते हैं आप जनता से मिलने के लिए, जनता से रूबरू होते हैं, सबसे ज़्यादा समस्याएं किस विभाग की आती हैं? कौन सी समस्याएं ऐसी जो बेहद सामान्य समस्याएं हैं और हर जुबान पे उसी चीज़ का नाम है? 85 वार्डों में अगर समस्या देखी जाए तो एकमात्र बड़ी विकराल समस्या है, और वो समस्या से मैं भी और मेरे समेत सभी जो 84 पार्षद हैं वो भी, और माननीय महापौर जी भी, और
हमारे सभी विधायकगण भी परेशान है, वो समस्या है आवारा कुत्तों की। ठीक है। उसके कारण पूरे शहर में लगभग सभी दूर किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, एक आम समस्या जो सुनने को मिलती है, जिसका निराकरण करने में कई बार हम असहज और असहाय महसूस होते हैं, वो है कुत्तों की समस्या। अभी गुड़गांव में कुछ उन्होंने किया है जी। तो उसको भी मैंने सर्च कराया है। देखिएगा मेनका गांधी ना आ जाए, वो कुत्तों उत्तों का मामला होता है तो वो आ जाती है गांधी बीच जी के में। कारण, मेनका गांधी जी नहीं, बड़ी प्रेमी है ना, पशु प्रेमी है वो। पशुओं की प्रेम का उनका प्रेम स्वाभाविक और होना भी चाहिए। मैं भी उस जीव दया पे के प्रति अपना मेरा भी रुझान है, पर वो दया दुख का कारण ना बने। दया मानव के ऊपर भी होना चाहिए कि जीव दया इतनी अधिक ना हो जाए कि जीव दया से वो मानव के लिए कष्टकारी हो जाए। तो मेरे इस मामले में आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने जो नियम बनाए हैं या जो आपके कारण इंदौर जैसे अन्य शहरों में भी नागरिक परेशान होते हैं, इसका निराकरण का कोई उपाय भी निकलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये थी इंदौर नगर निगम के MIC सदस्य राजेश उदावत जी से हमारी विशेष चर्चा। एक नई ऊर्जा के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 न्यूज़ के साथ।